students. Today's our new heading is Python keywords in the chapter 3 brief overview of Python. तो today's topic is Python keywords. कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड्स. जैसे आपके पर्टिकुलर कोई वर्ड होता है, उसका एक मीनिंग होता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते. या सपोज़ कीजिए कोई नेम है, आपका कोई नेम है, तो उसका किसी किसी के मीनिंग होते हैं और किसी किसी के मीनिंग नहीं. उसे हूबहू हम ऐसे ही लिखते हैं, उसकी स्पेलिंग को हम चेंज नहीं कर सकते. तो ठीक वैसे ही वो कहलाते हैं आपके कीवर्ड्स को, कि कोई पर्टिकुलर वर्ड के लिए या वर्क के लिए कोई एक वर्ड यूज़ होना, दिस इज़ अ कीवर्ड. तो keywords are reserved words. Each keyword has a specific meaning of the Python interpreter or as Python in case sensitive keyword must be written exactly as given in a table. कि आपको वैसे ही लिखना है जैसे आपको टेबल में दिया गया है. इसमें स्पेल में अगर ज़रा सा भी चेंज होगा तो वो कीवर्ड नहीं माना जाएगा, वो कीवर्ड आपका चेंज हो जाएगा. तो इसको वैसे ही लिखेंगे. अगर कोई चीज़, तो जैसे कि फॉल्स क्लास के लिए कौन कौन से क्लासेस हैं, फाइनली हैं, इज़ हैं और रिटर्न है. तो फॉल्स के लिए नन, ट्रू, एंड, एज, एजर्ट, ब्रेक. क्लास के लिए कंटिन्यू, डी ई एफ, डेल, एलिफ, एज, एक्सेप्ट, फॉर, फ्रॉम, ग्लोबल, इफ़, इम्पोर्ट, इन, एल लंबड़ा, नॉन लोकल, नॉट, और, पास, रेस, ट्राई, वाइल, विद, येल्ड. ये दीज आर द कीवर्ड्स जो एक पर्टिकुलर वर्ड के लिए यूज़ किए जाएँ. जैसे एंड का एक पर्टिकुलर मीनिंग है कि अगर दो पॉइंट्स हैं तो उसको दोनों को लेने के लिए हम एंड का यूज़ करते हैं. और ऐसे ही डेल है, डिलीट के लिए डेल यूज़ करेंगे. कहीं पे भी डिलीट का कोई पॉइंट आएगा तो डेल यूज़ करेंगे. इफ़ की कंडीशन देने के लिए यूज़ करते हैं. अगर सपोज़ कीजिए कि 2 या 3 कंडीशन हैं, उनमें से कोई एक कंडीशन पास होनी है तो उसके लिए इफ़ करेंगे. तो दीज आर द कीवर्ड्स. इन कीवर्ड्स की स्पेल आप याद कर लीजिए, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट है आइडेंटिफायर्स. इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आइडेंटिफायर्स आर नेम यूज्ड टू आइडेंटिफाई ए वेरिएबल. वेरिएबल कोई भी हो सकता है. वेरिएबल कई टाइप्स के होते हैं. वेरिएबल आपके सिंबल्स भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं, या कोई कैरेक्टर भी हो सकता है. तो दीज आर द वेरिएबल. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए आइडेंटिफायर्स होते हैं. तो कैसे होते हैं? द नेम शुड बिगिन विद एन अपर केस और अ लोअर केस अल्फ़ाबेट और एन अंडरस्कोर साइन. दिस में बी फॉलोड बाई एनी कॉम्बिनेशन ऑफ करेक्टर ए टू जेड. अगर आप कोई भी कैरेक्टर या स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको अंडरस्कोर का साइन लगाना इम्पॉर्टेंट है, यानी कि पता चले कि हाँ दिस इज़ द अपर केस और लोअर केस. तो दीज आर द आइडेंटिफायर कर रहा है कि हाँ यहाँ पर आपका टेक्स्ट है. तो इट कैन बी एनी लेंथ, किसी भी लेंथ में हो सकते हैं, शॉर्ट में या लॉन्ग में. इट शुड नॉट बी अ कीवर्ड और रिजर्व वर्ड गिवन इन अ टेबल. और स्पेशली आइडेंटिफायर्स कीवर्ड्स नहीं होंगे. अगर आपने अंडरस्कोर के साथ उन कीवर्ड्स को लिख दिया तो दिस इज़ नॉट अ टेक्स्ट. वो आपके कीवर्ड ही माने जाएंगे. कीवर्ड का मीनिंग ही यही है कि आपको वो दोबारा किसी भी टेक्स्ट में यूज़ नहीं करने हैं. कीवर्ड आपने अगर एक बार प्रोग्रामिंग में यूज़ कर दिए तो यानी कि वो अपना टास्क ही कंप्लीट करेंगे. वी कैन नॉट यूज़ स्पेशल सिम्बल्स लाइक. इस टाइप के जितने भी सिम्बल्स हैं ये आपके आइडेंटिफायर नहीं हो सकते. तो फॉर एग्जाम्पल टू फाइंड द एवरेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट इन 3 subjects, namely maths, English, informatics, IP, and we can choose the identifier and marks list, mark English, marks IP, and average. Rather ABC and ABC as such alphabets do not give any clue like average. तो हमें इसे पूरा देना पड़ेगा, कोई भी हम अल्फ़ाबेट नहीं दे सकते. तो दीज आर द आइडेंटिफायर्स. वेरिएबल्स वो होते हैं जिसकी कोई वैल्यू मेंशन करे. यानी कि ए की वैल्यू है 15, तो ए क्या हो गया, दिस इज़ अ वेरिएबल, और 15 क्या हो गया, दिस इज़ अ वैल्यू. तो वेरिएबल इज़ आइडेंटिफायर दूस वैल्यू कैन चेंज, मतलब उसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल एज कैन बी डिफरेंट वैल्यूज़ फॉर डिफरेंट पर्सन. तो कोई भी वेरिएबल आप चेंज कर सकते हो. 15 की जगह 16 भी कर सकते हो. वेरिएबल नेम शुड बी यूनिक इन द प्रोग्राम. वेरिएबल का नेम जो होता है वो यूनिक होता है और लास्ट तक, अगर ए को मेंशन कर रहे हैं तो वो लास्ट तक ए ही चलेगा, बी को मेंशन कर रहे हैं तो लास्ट तक बी ही चलेगा.
तो दीज आर द वेरिएबल। वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल कैन बी स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, ग्लोब, सिटीजन, नंबर्स भी हो सकते हैं, कॉम्बिनेशन और अल्फ़ाबेटिकल न्यूमेरिकल का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो जेंडर है, एम से शो हो रहा है, मैसेज है, प्राइस है, तो दीज आर द वेरिएबल। कौन से वेरिएबल हुए? जेंडर, मैसेज और प्राइस। तो इस टाइप से है। राइट ए प्रोग्राम, तो ये क्या हो गए आपके कुछ बेसिक टर्म्स हो गए जो आपको प्रोग्रामिंग से पहले आने चाहिए। तो दीज आर द वेरिएबल्स, आइडेंटिफायर्स और पाइथन कीवर्ड्स।